खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी? लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते। लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव पे लगा दो? मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए। अन्ना साहब अभी तो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करें। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्तियां बेच दी। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया।
हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहाँ प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहाँ आते थे और यहाँ कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी है। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा मगर एक डिटेल इस पे प्रेजेंटेशन है, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल allowing the steady influx of undocumented Bangladeshi and Rohingyans. Undocumented, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है। मुझे लगता है गंभीर मामला है। अगर इसी प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी और दिल्ली के चरित्र में बदलाव आता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब एक अशांत वातावरण दिल्ली में बनेगी। इसलिए वोटिंग करते समय सावधानी से वोटिंग करनी है। कौन लोग बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यान को प्रमोट करते हैं, कौन वो लोग हैं जो सीएए के खिलाफ तो नारे लगाते हैं मगर रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों को लाके यहाँ पे सम्मानजनक तरीके से बसाते हैं, ये आम आदमी पार्टी के नीति को हर कोई जानता है, कांग्रेस की नीति को हर कोई जानता है। सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वोट